दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए, लेकिन दूसरी एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये दोनों जो अपडेट है इनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप इंडिया का बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस है और जिन्होंने बड़ी मुसीबत से अपने को बाहर निकालने के लिए सारे रास्ते इस समय आजमाए हुए हैं। आप ये समझ सकते हो कि बिजनेस तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लगातार नए बिजनेस में एंट्री भी हो रही थी, लेकिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया और अदानी ग्रुप को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया कि किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। तो जो एग्रेसिव तरीके से बिजनेस एक्वायर किया जाए उसको रोका गया। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय वो साइन करने वाले थे उनको डिले कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया। यानी अदानी ग्रुप ने अब सोच लिया है कि वो गलती जो एक बार हो चुकी है वैसी गलती फिर से ना हो। यानी ज़्यादा अगर कर्ज होगा तो ग्रुप के ऊपर मुसीबत आ सकती है और इसीलिए अदानी ग्रुप ने अपने फैसले में बदलाव किया और आने वाले समय के लिए वो तैयार हो चुके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन लगे उसका अभी तक क्लियर निपटारा हुआ नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत है और सेबी की जांच रिपोर्ट फाइनल आने के बाद में ही उसके ऊपर मोहर लगेगी क्या अदानी ग्रुप ने कुछ गलत किया है या नहीं। वैसे उससे पहले ही काफ़ी बड़ी राहत तो मिली जब एक बड़ी रिपोर्ट पेश की 6 सदस्यों की कमेटी ने और उसमें एक तरह से क्लीन चिट दे दी अदानी ग्रुप को। उनके हिसाब से जो भी डील हुई है उसमें पारदर्शी तरीके से ही डील हुई है और सेल कंपनियों का कोई फिलहाल सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ डील के ऊपर डाउट था, उसकी जाँच आगे बढ़ रही है और जल्दी ही सेबी इसके ऊपर भी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद में अदानी ग्रुप आराम से अपने कारोबार को आगे भी बढ़ा पाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि अदानी ग्रुप इस समय देखे तो स्ट्रगल कर रहा है, न बड़ी तेज़ी बन पा रही है न बड़ी गिरावट हो रही है। आज भी वैसे ही हाल है। आगे की क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देख सकते हो कि लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें स्टॉक 740 पर चल रहा है। 0.28% की यहाँ पर गिरावट है और अदानी पोर्ट्स को लेकर ही एक बड़ी अपडेट है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक 2496 पर है और 0.47% की तेजी है, लगभग आधा % की तेजी है और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है जिसने अदानी ग्रुप के शेयर निवेशकों को काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है इस माहौल बिगड़ने के बावजूद भी। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें स्टॉक इस समय 952 के आसपास है, 0.88% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है और इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मायूस भी किया। स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा लेकिन निचले लेवल से रकम लोगों की दुगुनी भी हुई है। अदानी टोटल गैस की बात करें 664 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.93% की गिरावट के साथ, यानी लगभग 1% की गिरावट है। शुरुआत इसकी सुबह पॉजिटिव हुई थी, क्लोजिंग से ऊपर हुई थी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन की बात करें स्टॉक 824 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.66% की यहाँ पर भी गिरावट है। अगर हम बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो 420 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.50% यानी लगभग आधा % की गिरावट है। अदानी पावर की बात करें तो 270 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.44% यानी लगभग आधा % की गिरावट यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो 1856 के स्तर पे देख सकते हो 1% की अच्छी खासी तेजी है। तो आज सीमेंट के शेयर दौड़ रहे हैं और अंबुजा सीमेंट भी उतना ही तेजी के साथ दौड़ रहा है। 460 पर देख सकते हो 1.01% की तेजी है। तो दोनों सीमेंट के शेयरों में आज लगभग 1% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें स्टॉक 230 पर है, जहाँ पे 0.88% की तेजी बनने अब देखने को मिल रही है। अब जैसे कि कल ऑलरेडी हमने न्यूज़ डिस्कस भी की थी कि एनडीटीवी अपने एम्प्लॉयज़ को दूसरी कंपनियों के मुकाबले जो मीडिया में कंपनी काम करने वाली कंपनियां उनसे अच्छी सैलरी देंगे, यानी लगभग 11% ज़्यादा बढ़ा के सैलरी देंगे। इसके अलावा कंपनी 9 रीजनल चैनल भी शुरू करने जा रही है, तो इस वजह से भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा बड़ा साइक्लोन आ रहा है बिपरजॉय और इसने अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या जैसे कि आपको बताओ इसका जो सबसे बड़ा जो टारगेट कह रहे हैं कि गुजरात के पोर्ट होंगे और गुजरात के समुद्र किनारे पे उसका नुकसान हो सकता है ज़्यादा। तो आप देखो अदानी ग्रुप इस समय मुंद्रा और तूना पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं और ये दोनों पोर्ट्स हैं जो इस साइक्लोन की चपेट में आ सकते हैं, जिससे अदानी ग्रुप को भारी नुकसान भी हो सकता है। और जैसे कि सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की उसके हिसाब से इस पोर्ट से कामकाज बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यानी ताकि जान माल का नुकसान न हो और इसीलिए इस पोर्ट्स की फिलहाल गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।
तो गौतम अदानी ग्रुप के ये जो 2 पोर्ट्स है, इन पोर्ट्स के ऊपर फिलहाल देखें तो जो इनका जो वेसल्स ऑपरेशंस का जो काम करना उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और आने वाले समय जब तक ये पूरी ये जो घटना है, ये जो मामला है निपट न जाए, नहीं एक बार अभी देखिए साइक्लोन टकराने में समय, पर जैसे ही ये टकराएगा उसके बाद में उसका माप तोल किया जाएगा कि कितना नुकसान होता है पोर्ट्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बार देखें तो साइक्लोन आने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई अदानी ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने अपने 2 पोर्ट्स की इस समय जो गतिविधियाँ सारी बंद कर दी है, वहाँ पे कारोबार को एक तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो सरकार की एडवाइजरी के हिसाब से यहाँ पे काम करते हुए सारे के सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया है। हर तरह से देखें तो पोर्ट को खाली किया गया है, किसी प्रकार की अब वहाँ पे गतिविधि नहीं होगी जिससे किसी प्रकार का जान माल का नुकसान न हो। अब अदानी ग्रुप को इस साइक्लोन से कितना नुकसान होगा वो तो साइक्लोन के गुजर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एक तरह से कहते तो ये बड़ी गुड न्यूज है। जीक्यूजी पार्टनर के फाउंडर राजीव जैन ने जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि वो अब आने वाले समय में और भी निवेश करेंगे इंडिया के बाज़ार में। और आप समझ सकते हो कि उन्होंने काफ़ी भरोसा किया था अदानी ग्रुप के ऊपर और काफ़ी भारी निवेश किया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में। उन्होंने ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप का कारोबार काफ़ी अच्छा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि उनके कारोबार में दम है और पॉलिटिकल रिस्क के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी होती है, अदानी ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा और ऐसे में हम अपना निवेश भी जारी रखेंगे। तो अब जैसे कि उन्होंने फिर से कहा है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका इन्वेस्टमेंट फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों में आए, क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर किया कि अदानी ग्रुप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इनके जो एसेट है एक तो बहुत ही शानदार है, जो बिजनेस है वो सारे ग्रो करने वाले हैं और ऐसे में हम निवेश करेंगे। जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी ग्रुप के अलावा आईटीसी में भारी निवेश किया जिसमें उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी उनका निवेश है। तो यहाँ पे जब देख सकते हो निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई के आसपास है, उस समय जीक्यूजी पार्टनर के फाउंडर राजीव जैन का कहना है कि हम और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इंडिया के बाज़ार में। फिलहाल देखें तो करीब $13 बिलियन का निवेश उनका इंडिया के बाज़ार में है और काफ़ी भारी निवेश उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर में किया था। करीब 15,000 करोड़ का निवेश किया था जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला और ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप में और उनका निवेश आ सकता है और इस वजह से एक तरह से फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो देखना होगा कि कौन से स्टॉक में वो दाव लगाते हैं, लेकिन उनकी जो मंशा है उसके हिसाब से वो अदानी ग्रुप के लिए निवेश कर सकते हैं। उनके हिसाब से जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, पोर्ट्स का बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छे हो जिसमें प्रचुर संभावना है, तो निवेश आगे कर सकते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छी खबर है और आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी हमें वेट करना होगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन अदानी ग्रुप में देखें तो इस समय माहौल तो एक तरह से देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि निवेश आने की संभावना भी बनी हुई है और अदानी ग्रुप काफ़ी बड़े फैसले भी कर रहे हैं, अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अदानी ग्रुप जिस सेक्टर में काम करे वो सेक्टर आने वाले समय का देश का भविष्य, और ऐसे में ये स्टॉक मल्टीबैगर फिर से बनने की काबिलियत रखते हैं। जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन ने खुद कहा है कि आने वाले समय में ये सारे स्टॉक मल्टीबैगर बनेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।